हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जो कि द प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। दोस्तों, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 और टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 को कवर किया है। आज हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 को देखेंगे। अगर आप ने पिछले दो वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जो कि बिहार दरोगा होने वाले एग्ज़ाम जो कि 17 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो ऑप्शन ए में है हिरन, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी शेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर, जो कि नहीं पाया गया है। हाथी, गेंडा और हिरन, ये तीनों पशुपति मोहर पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। तो बिंदुसार अशोक का पुत्र था, जो कि बुद्ध के बाद आया हुआ राजा था, तो ये बुद्ध के समकालीन नहीं था। बाकी अजातशत्रु और जो प्रसेनजीत, ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसेनजीत जो है वह कौशल का नरेश था, कौशल का राजा था और बुद्ध का परम मित्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को दिया गया है। पहला क्वेश्चन, पहला एक साइड ग्रंथ लिखा है और दूसरी तरफ मूल ग्रंथ है। पहला 12 मिहिर जो है वो बृहद संहिता के रचयिता हैं। विशाख दत्त जो है वो देवचंद्र गुप्तम के रचयिता हैं। सुद्रक जो है वो मृक्ष कट्टिकम लिखे हैं। और विल्हन जो है वो विक्रांत देव चरित्रम लिखे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, 4, 2 और 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सभी प्रकार के चित्र बनाए जाते थे मुगल चित्रकला में। और मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग पूछे तो वो जहांगीर के काल को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो ये राजा जयसिंह थे, जिन्होंने शिवाजी को मुगल दरबार में आने के लिए कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्लाइव जो है वो बंगाल में दोहरा शासन लागू किया था। बेंटिक जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा बेंटिक लाया था। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाया था। और लॉर्ड कर्जन जो है इसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन जो है उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और ये 1893 ईस्वी में गणपति पर्व
और शिवाजी महोत्सव जो है वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? रोष मतलब कि उनका विरोध किया था। तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है वो बिना कोई मुकदमा किए सीधा गिरफ्तार कर लेता था, जिसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसलिए रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। वुड विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच जिसको हम जानते हैं, उसका लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। वुड डिस्पैच जो है वो उसका काटा भी कहा जाता है। और वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था? तो चार्ल्स वुड्स के द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म चुनिए। एलोरा गुफा, ऑप्शन ए में है एलोरा गुफा, शक नहीं, एलोरा गुफा को राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को जो है वो पल्लव के द्वारा बनवाया गया था, पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर को पांडे के द्वारा बनाया गया था। और खजुराहो चंदेल, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो चंदेल के द्वारा बनाया गया था। सही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर खजुराहो चंदेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम खगोलीय इकाई करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खगोलीय इकाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? कितना का अंतर पूछ रहा है, तो जब हो जाएगा 1 घंटा। दो देशांतर के बीच 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 15 चौक 60 होता है, 60 मिनट का हो जाएगा। 60 मिनट के हिसाब से 1 घंटा इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो जब समुद्र का घनत्व बढ़ता है तो समुद्र की लवणता भी बढ़ती है और गहराई भी बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है। समुद्र का जो घनत्व है वह नदी के घनत्व से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो हम मैथ का सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत की सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन करके भी जिसको जानते हैं, K2 भारत की सर्वोच्च शिखर है जो कि पीओके में स्थित है। और यह कौन से पहाड़ी से पर्वत का हिस्सा है? तो ये काराकोरम पर्वत का हिस्सा है। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो कंचनजंगा करके याद रखिएगा। K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 किलोमीटर है। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,598 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर ये सुमेलित है। सांभर झील राजस्थान में है जो कि नमक का झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये गलत है। हुसैन सागर झील जो है वह तेलंगाना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना। हुसैन सागर झील तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वह जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में है, जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। एशियाई शेर ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और एक सिंगी गेंडा जो है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश का पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है और यह जो है तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा ये प्रदूषण उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वियना सम्मेलन जो कि 1985 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है वियना सम्मेलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिसकी सीमा पर स्थित है वे हैं। कार्डेमम की पहाड़ी जो है वह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और जो कि नीलगिरी पर्वत के पास है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो यह अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थल या स्मारकों में से कौन सा स्थल या स्मारक सही सुमेलित है। चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान ये सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में, ये भी सही है। मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इसमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान में 1935 भारत का जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था उससे 72% भाग संविधान में शामिल किया गया है। अब 1935 में जो है 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानताएं हैं। तो ये गलत है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने के हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पाते हैं। तो ये कथन सही है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको जिस तरीके से यानी कि महाभियोग के द्वारा जैसे हटाया जाता है वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, बाकी किसी भी तरीके से उसे नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी कथन सही है। अगला कथन है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो जाता है। नहीं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो 2 और 3 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है। तो उस रीट को मैंडेमम कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रीट कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा, रीट जो है वह 5 प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है और हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है।
और ये दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रीट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था में तीन संरचना है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचनाएं होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो प्रेस की जो आज़ादी है वह अनुच्छेद 19 के 1 में शामिल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोत की उधारियां जो है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहले भी नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसको 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा इसका नाम बदलकर, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, जो कि पुनः शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो संगठन है वो वाशिंगटन DC में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क, ये गलत है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों ही जरूरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इंद्रधनुष जो है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में। शुष्क सेल में बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है, कैथोड के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो वो कार्बन की छड़ का प्रयोग करते हैं, और एनोड के रूप में जब किया जाता है तो जिंक के बर्तन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो चांदी के कप का बदरंग होना, ये सही है। नेप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपात, ये नेप्थलीन सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, लेकिन इसे वापस से नेप्थलीन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघट, ये रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल जब भाप बनता है तो भाप को पुनः हम जल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध सामान्यतः क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम के से कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए जल की ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। नहीं, ये गलत है। 100 डिग्री पर भाप की जो ऊष्मा है वो 640 केल्विन के बराबर होता है, जबकि 100 डिग्री पर जल की जो ऊष्मा है वो 100 केल्विन के ही बराबर होती है। तो ये कथन गलत है। अगला कथन है, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर है। नहीं, ये भी गलत है। जो बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 केल्विन होती है, जबकि जल की वाष्प गुप्त ऊष्मा जो है वो 540 केल्विन के बराबर होती है। तो ये भी कथन गलत है। अगला कथन है, वातानुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणिक कुंडली पर ऊष्मा का निरासरण होता है। ये कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। ये सही है। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। तो अस्थायी कठोरता जो है वो उबलने से समाप्त की जा सकती है, जबकि अस्थायी कठोरता को उबालकर समाप्त नहीं की जा सकती। तो ये कथन सही है। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए काल्पनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि द्वारा दूर किया जाता है। ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल की ध्यान रखिएगा, जल की जो अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता है उसे सोडियम कार्बोनेट डालकर दोनों को दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को किसको डालकर? सोडियम कार्बोनेट को डालकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम टेम्परिंग करके ध्यान रखेंगे, टेम्परिंग कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है। हेलोजन में सबसे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो फ्लोरीन होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है किससे बनाए जाते हैं? तो इसे ल्यूसाइड करके आता है, उससे बनाया जाता है। इसे ल्यूसाइड से बनता है कॉन्टैक्ट लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न घनत्व के 3 द्रव्य पी क्यू आर को कोई वस्तु एक एक करके डाली जाती है। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रव्यों को उसके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है कि द्रव्य पी में वस्तु पूर्णतः डुबा दी जाती है। 3 प्रकार का द्रव्य है, पी क्यू और आर। इसमें जो कुछ वस्तु है उसको डुबाई जाती है अलग अलग तरीके से। तो पहला जो द्रव्य पी है उसमें पूरा डुबा दिया गया है। ऑप्शन बी में कह रहा है द्रव्य क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन के 1/4 भाग को द्रव्य की सतह के नीचे होता है। अगला है, द्रव्य आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 यानी कि आधा भाग द्रव्य के नीचे, सतह के नीचे, और आधा ऊपर होता है। तो किस तरीके से ये आरोही क्रम में कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा P लेस देन R इज लेस देन Q। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जितना भाग द्रव्य में डूबा रहेगा घनत्व तो उसका उतना ही कम है। तो P सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियॉन जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए लाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर
मालूम की जा सकती है वे समस्थानिक कौन से हैं? तो सी कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दो समस्थानिक के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो दूध अगर बहुत देर तक नहीं उबाला जाता है या नहीं ढक के रखा जाता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है और दूध खट्टा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है उसमें भी लैक्टिक अम्ल जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्पन्न करती है और दूध को दही में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पन्न होता है जिन्हें अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होती है। जब हम भोजन पकाते हैं तो ये नष्ट नहीं होता है। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो यह फफूंदी के द्वारा उत्पादित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब फफूंदी का नाम पूछेगा क्या होता है, तो अगर नाम पूछे तो ध्यान रखिएगा एस्परजिलस फ्लेक्स एवं एस्परजिलस पैरासिटिक्स, ये दो फफूंदी हैं जिसकी वजह से अल्फा टॉक्सिन विष जो है वो उत्पन्न हो जाती है अनाज और तिलहन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 की कमी प्राण शक्ति अवरक्तता का कारण है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? पूछ रहा है विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट आयरन पाया जाता है, कोबाल्ट आयन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO3+। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्व में से किस एक का दुग्ध दुर्लभ स्रोत है? दुग्ध में कौन सा चीज नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम तो पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो कि इसका तापमान कम कर सकती है वो होते हैं। तो पौधों में जो तापमान को कम करता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा करता है पौधा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्णतः रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? तो इसे हम वायु शोषण कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्त्र कितने किलोमीटर तक जाता है? तो अस्त्र जो है वो 10 से 25 किलोमीटर तक दूरी तय करता है। धनुष जो है, धनुष 150 किलोमीटर तक जाता है। त्रिशूल 9 किलोमीटर तक जाता है और आकाश जो है यह 25 किलोमीटर तक जाता है। अस्त्र जो है ये हवा से हवा में वार करता है। धनुष जो है वो सतह से सतह में वार करता है। त्रिशूल सतह से हवा में और आकाश जो है यह भी सतह से हवा में वार करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर स्थित है, ये कहाँ स्थित है? लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, साफ्टा का पूर्ण रूप है। साफ्टा इसमें से किसका पूर्ण रूप? साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो इस साफ्टा साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है ना। साफ्टा का पूर्ण रूप है, साफ्टा का पूर्ण रूप साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि इस ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैपिल लीफ का देश
के नाम से जाना जाता है? मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो कनाडा जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था? तो बांग्लादेश जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सोनार बांग्ला को अपना राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, ये सही है। रेडक्लिफ, भारत और पाकिस्तान, ये भी सही है। ड्यूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल, अंडमान और मालदीव, ये गलत है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई? तो ये ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना को आरंभ किया गया, बनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये भारत के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही बात है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्तता क्षेत्र है, ये भी सही है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, सही है। विश्व वानिकी दिवस 11 मार्च, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को, तो ये गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? पटाना नामक जो घास का मैदान है वो श्रीलंका में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीलंका में पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, जबकि हंगरी में जो है, हंगरी में पुष्टाज नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा हिंदी है, उसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो बांग्ला बोली जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास कराता है? तो जैन धर्म में कैवल्य का अभ्यास जैन धर्म कराता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? तो जरवा जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जरवा के अलावा ओंजे, सेंटलीज, सैम्पेन ये सभी जो है वो अंडमान निकोबार में ये जनजातियां पाई जाती है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, डलबा, मिसमी, मेजी ये सब पाई जाती है। और असम की बात करें तो असम में कोछारी, बोडो, अबोर, अबो, मिसिंग, मिकिर ये सारी जनजातियां जो है वो असम में पाई जाती है। लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में अमीनी दीवी करके ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। ये आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? यानी कि त्यागपत्र को स्वीकृति कब प्रदान की जाएगी? तो 7 दिन बाद, यानी कि जब आप त्यागपत्र दीजिएगा उसके 7 दिन बाद उसको त्यागपत्र माना जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। यानी देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस संगठन से मेजिनी का संबंध था? मेजिनी का संबंध जो है वो कॉर्वेनरी से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो मेजिनी का जो उद्देश्य था, मेजिनी संगठन का जो उद्देश्य था वो था छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का जो उपयोग किया था वो बिस्मार्क ने किया था। और ये क्यों किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेट बेस्ड ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह में व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया है? तो समाज शास्त्र प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ये WMO के द्वारा पेश किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 42वीं रैंक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। 2022 में इसकी रैंक क्या थी? तो 2022 में भारत की रैंक 43वीं थी, इस बार 42वीं है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वात्सल्य भारत कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जून 2023। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विक्रम फर्स्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की हॉकी टीम ने
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। तो गाइज हमारा आज का सेशन यही तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।